हाय बिजनेस ओनर्स। अगर आपको ये पता चले कि आपकी एज 40 नहीं 50 है, 25 नहीं 33 है, कैसा लगेगा आपको? जानिए कैसे इस इनडायरेक्ट मार्केटिंग के फैक्टर को अपने मार्केटिंग में यूज करके एक मील सर्विस कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया। जानिए कैसे इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपके बिजनेस में भी एक गेम चेंजर बन के आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। तो चलिए आज मैं आपको इस मील सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि कैसे इनडायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके को यूज करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस सर्कल के बेनिफिट के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करना। क्या पता ये वीडियो किसी के काम में आ जाए। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में कभी भी अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को डायरेक्टली सेल नहीं किया जाता, उनको हमेशा राइट डायरेक्शन में एजुकेट किया जाता है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का फोकस अपने पोटेंशियल कस्टमर का ट्रस्ट विन करना होता है। इसका पर्पज होता है कि आपकी ब्रांड की फैमिलियरिटी बढ़े और आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ऐसे नर्चर किया जाए कि इवेंचुअली वो आपसे बाय करे। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस मील सर्विस बिजनेस। इस बिजनेस के ओनर्स ने बड़े ही अच्छे इंटेंशन के साथ में अपना मील सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था। अपने बिजी कस्टमर्स को वह एक अच्छा हेल्दी क्वालिटी का मील प्रोवाइड करते थे। इनके पास में वीकली और मंथली पैकेजेस भी थे। टाइमली डिलीवरी भी होती थी, फूड की क्वालिटी भी अच्छी होती थी, वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल होते थे। अपने मार्केटिंग पर भी ये लोग काफी एक्सपेंसेस कर रहे थे। इनके वेल डिजाइन हेल्दी मील्स के वजह से कस्टमर्स के हेल्थ को काफी फायदा होता था और ओनर्स भी अपने मील्स को हेल्दी बनाने के लिए काफी एफर्ट डाला करते थे। वो लोग नई कुकिंग मेथोडोलॉजी डेवलप करते थे। इनका फोकस हमेशा होलसम मील प्रोवाइड करना होता था जो आपके बॉडी को नरिश करेगा विथ न्यूट्रिशन एंड आपके हेल्थ और फिटनेस को बरकरार रखेगा। ये सब होने के बावजूद भी इनके कस्टमर रिटेंशन लो था। इनके 70% कस्टमर्स ऑन एन एवरेज 2 महीनों तक ही मील सर्विसेज ले रहे थे। इसकी वजह से इनको बिजनेस सस्टेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था और मार्केटिंग के ऊपर भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते थे, जिसके वजह से मील की कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। ज़्यादा कॉस्ट की वजह से न्यू कस्टमर्स एक्वायर करना भी इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था। फिर जब इन्होंने अपना प्रॉब्लम एरिया एनालाइज करना शुरू किया तो इनको ऐसा लगा कि इनके काफ़ी कस्टमर्स दूसरे रेस्टोरेंट्स के ऑफर और डिस्काउंट से इन्फ्लुएंस होके उनकी मील सर्विसेज ले रहे थे। इन दूसरे रेस्टोरेंट्स का फूड ऑयली और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था। होलसम मील तो दूर की बात, ये लोग तो कभी कभी छोले भटूरे को भी मील बना के भेज दिया करते थे, जो कस्टमर्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था। पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के वजह से कस्टमर्स इस बात को समझ नहीं पाते थे और ये लोग उनसे मील्स बाय कर लिया करते थे। पर क्योंकि ये भी डिस्काउंट और ऑफर ही मार्केट करते थे और इनके कॉम्पिटिटर्स भी डिस्काउंट और ऑफर ही मार्केट किया करते थे, तो कस्टमर्स कंफ्यूज होके उनके लो क्वालिटी मील्स बाय कर लेते थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब से ये अपने कस्टमर्स को करेक्ट मार्केटिंग करेंगे। तब इन्होंने इनडायरेक्ट मार्केटिंग को यूज करके कस्टमर्स के फोकस में ये फैक्ट लेकर आया कि उनकी मेटाबॉलिक एज उनके एक्चुअल बॉडी एज से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर की एक्चुअल एज 40 साल हो सकती है बट उसके बॉडी की मेटाबॉलिक एज 50 साल होती है। मतलब उनकी बॉडी 10 साल ज़्यादा ओल्ड है ड्यू टू रॉन्ग फूड हैबिट्स। उन्होंने मार्केटिंग से अपने कस्टमर्स को बस ये समझाया कि वो अपने वक्त बचाने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, पर गलत फूड खाने की वजह से उनके 10-10 साल एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं। कस्टमर को ये पॉइंट समझ में आए, इसलिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स दिए। जैसे कि इन्होंने काफ़ी डाइटिशियंस से गुड फूड के बारे में रील्स बनवाए और उनको प्रमोट किया। फिर उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स लिए और उनको प्रमोट किया।
फिर उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को गुड फूड के बारे में बात करने के लिए कहा। अपने मील पैकेजेस का नाम तक इन्होंने हेल्थ रिलेटेड रख दिया। इनका सारा मार्केटिंग गुड फूड हैबिट्स के अराउंड ही रखा। इनके इस एफर्ट्स की वजह से इनको बहुत फायदा मिला। अब इनके कस्टमर्स 80% तक रिटेन हो रहे थे। कस्टमर अब क्वार्टरली पैकेजेस भी लेने लग गए थे। अब इनके कस्टमर भी इनके फूड के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अपने रिव्यूज और कमेंट्स देने लग गए थे। कस्टमर्स का एवरेज रिटेंशन पीरियड 2 महीने से बढ़कर अब 8 महीने तक हो गया था। अब इनके मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी सस्टेनेबल बन गए थे। होप आपको पता है सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैंने अपने सेकेंड वीडियो में ये बताया है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ये कैसे आपके बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। फर्दर इनको और फायदा मिला। इनके ओल्ड कस्टमर्स जो दूसरे रेस्टोरेंट में मील सर्विसेज ले रहे थे वो भी अब इनके पास में ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। इनके ब्रांड को अब ओवरऑल एक पर्पस मिल गया था और अब इनके सारे एफर्ट्स प्लानिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनके इसी पर्पस को सपोर्ट कर रहे थे और इस पर्पस को लेकर अब ये अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर रहे थे। बस अपने ब्रांड का फोकस चेंज करने का डिसीजन ने सब कुछ चेंज कर दिया। अब ये नया फोकस उनका फॉर्मूला फॉर सक्सेस बन गया है। उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए अब ये उनको हेल्प कर रहा है। अब मैं ये समराइज करना चाहता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। अगर आपकी भी मन में कुछ सवाल है या इस वीडियो को लेकर या आपके बिजनेस को लेकर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो लिख सकते हैं। हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो आपको इस वीडियो से समझ में आया है। आपके इस इंटेलिजेंट इनपुट के ऊपर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करके रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग इज मार्केटिंग फोकस्ड ऑन फर्स्ट गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर. Its purpose is to grow your brand's familiarity and nurture prospective customers to eventually buy from you. अगर अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी सही हो तो ही मार्केटिंग एक्सपेंसेस सस्टेनेबल बनते हैं। अदरवाइज पूरा बिजनेस मॉडल लॉस में जा सकता है। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कंपटीशन को हराने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप उसको करेक्टली मार्केट नहीं कर पा रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स के लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आपके कस्टमर्स को ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बोलने वाला हूँ एक ज्वेलरी बिजनेस का एग्जांपल लेके कैसे इन्होंने ऐसे कौन से प्रोडक्ट पर फोकस करके अपने 2 शोरूम्स को 10 शोरूम्स में ग्रो किया। फिर मैं एक फ्लोर मिल बिजनेस का एग्जांपल लेके आपको ये बताऊंगा कि हाउ दे यूज्ड पैकेजिंग टू शोकेस प्रीमियम क्वालिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। फिर एक डिपार्टमेंट स्टोर का एग्जांपल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि सस्ते प्रोडक्ट्स मतलब सक्सेस नहीं। आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट मैच करना बहुत ज़रूरी है। होप आपको हमारी ये वीडियोस भी पसंद आएंगे और आप इनसे भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके सीख ही जाएंगे। मेरे ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक अच्छा इंटेलिजेंट कमेंट देख के इसको अपने सर्कल में शेयर करना मत भूलना। क्या पता ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।